परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ ही साथ सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ध्यान पथ में क्रांति लाने के लिए 3 महामंत्र हम सभी गुरु भाइयों को दिया है। आज हम इस कंटेंट में 3 महामंत्र को जानने जा रहे हैं। अनुकूल ठाकुर कहते हैं कि ध्यान पाठ में क्रांति लाने वाले 3 मंत्र केवल जप के शब्द नहीं है, बल्कि जीवन को भीतर से बदल देने वाली चेतना दिशा है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने ध्यान को किसी कठिन साधना के रूप में नहीं, बल्कि जीवन व्यवहार में उतरने वाली साधना के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना था, ध्यान वही सफल है जो आचरण को पवित्र बनाए, विचारों को संयमित करे और कर्म को ईश्वरमुखी करे। आइए उन 3 मंत्रों को समझे जो साधक के ध्यान में सचमुच क्रांति ला देते हैं। पहला, इष्ट को जीवन का केंद्र बनाओ। अनुकूल ठाकुर का पहला और सबसे बड़ा मंत्र है इष्ट को जीवन का केंद्र बनाना। ध्यान तब तक फलदायी नहीं होता जब तक साधक का मन किसी जीवंत आदर्श से ना जुड़ा हो। ठाकुर कहते हैं, जिससे प्रेम है ध्यान उसी में सहज हो जाता है। जब साधक अपने इष्ट गुरु भगवान या आदर्श पुरुष को केवल पूजा स्थल तक सीमित ना रखकर हर श्वास प्रश्वास में प्रसरण स्मरण करता है, तब ध्यान बोझ नहीं रहता बल्कि आनंद बन जाता है। यह मंत्र सिखाता है, उठते बैठते काम करते समय बोलते चलते मन में यही भाव रहे, मेरा हर कर्म इष्ट को समर्पित है। ऐसे ध्यान में चित्त अपने आप एकाग्र होने लगता है। यही वह क्रांति है जहाँ ध्यान प्रयास से नहीं प्रेम से होता है। दूसरा, वर्तमान क्षण में पूरी निष्ठा। अनुकूल ठाकुर कहते थे, ध्यान भविष्य की कल्पना या भूत की स्मृति नहीं, वर्तमान में पूर्ण सजगता है। दूसरा मंत्र है, जो कर रहे हो पूरे मन से करो। या ध्यान को आसान या आंख बंद करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि पूरे दिन में फैला देता है। जब आप भोजन करते समय केवल भोजन करें, सेवा करते समय केवल सेवा, सुनते समय केवल सुने, तो वही ध्यान बन जाता है। यह मंत्र मन को भटकने से रोकता है। चिंता, भय, कल्पना सब भटकन का परिणाम है। वर्तमान में जीने वाला साधक स्वतः शांत होता है। यही ध्यान की क्रांति है। ध्यान जीवन से अलग नहीं, जीवन ही ध्यान बन जाए। तीसरा, सेवा के बिना ध्यान अधूरा। अनुकूल ठाकुर का तीसरा मंत्र है सेवा। वे स्पष्ट कहते हैं, जिस ध्यान से अहंकार घटे नहीं वह ध्यान नहीं भ्रम है। जब तक ध्यान हमें विनम्र नहीं बनाता, परोपकारी नहीं बनाता, सेवा भाव नहीं देता, तब तक वह सच्चा ध्यान नहीं। सेवा में लगाया गया मन सबसे शुद्ध ध्यान है। गुरु सेवा, मानव सेवा, परिवार सेवा, इनमें अहंकार गलता है और चित्त निर्मल होता है। ध्यान से शांति मिलती है, सेवा से विस्तार आता है। इन दोनों के मिलन से साधक के भीतर आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। तो इन 3 मंत्रों का संयुक्त प्रभाव, जब साधक इष्ट को जीवन का केंद्र बनाता है, वर्तमान में सजग रहता है, सेवा में अपने अहंकार को गलता है, तो ध्यान केवल साधना नहीं स्वभाव बन जाता है। अनुकूल ठाकुर का ध्यान मार्ग कठिन नहीं पर गहरा है। वह हमें सिखाता है कि ध्यान का लक्ष्य समाधि नहीं सदाचार है। और अंत में अनुकूल ठाकुर ये 3 मंत्र इष्ट निष्ठा, क्षण सजगता, सेवा भाव साधक के जीवन में ध्यान की सच्ची क्रांति लाते हैं। ये मंत्र मन को भागने नहीं देते, जीवन को पवित्र करते हैं और साधना को सजग बना देते हैं। यदि ध्यान को स्थायी बनाना है तो इन मंत्रों का केवल पढ़िए नहीं, जीने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ठाकुर कहते हैं, जो जिया नहीं गया वह जाना नहीं गया। तो
अनुकूल ठाकुर का यह 3 महामंत्र आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते जाते सभी गुरु भाइयों को मैं आंतरिक जय गुरु जनाता हूँ।